और आप देखना उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐतिहासिक होगा आजाद समाज पार्टी के लिए, और आजाद समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। और जब उनकी आंखें खुलेंगी, जब रिजल्ट आएगा, तो फिर वो यही बात कहेंगे कि ये आदमी जो बात कहता है बहुत सोच समझ के कहता है, हवा में नहीं कहता, और उसको साबित करने के लिए भी पूरा प्रयास करता है। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? मैं ओवर कॉन्फिडेंट रख ही नहीं सकता। कारण ये है कि मेरे बाप दादा कोई राजनीति में रहे नहीं जो मुझे ओवर कॉन्फिडेंट हो। मैं इतने बड़े संगठन का से जुड़ा हुआ हूँ, तो उनकी मेहनत पे मुझे भरोसा है। ओवर कॉन्फिडेंस उनको होता है जैसे पिछली बार कुछ लोगों को था 2022 में कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जैसे भाजपा को था 400 पार हो रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस उनको होता है जिनको उस पास लंबे समय सत्ता रह जाती है। हम लोग तो अभी सत्ता में आए नहीं, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं की, उनकी मेहनत पे, उनकी लगन पे, उनके मन में जो सत्ता पाने के प्रति झटपटाहट है। क्योंकि 2012 जी और 2026 14 साल हो गए। बिल्कुल। कमजोर वर्गों में जिस विचारधारा को हम लोग फॉलो करते हैं उनको सत्ता नहीं मिली है। तो 14 साल तो वनवास राम जी का था, तो 14 साल के बाद वो भी वापस आ गए थे। ये तो 14 साल से ज्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं, इनको तो 15 साल हो जाएंगे 27 में। तो इनके मन में भी बेचैनी है कि भाई इनका वनवास भी खत्म हो। और इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ बूथ सेक्टर के कार्यकर्ताओं को, विधानसभा जिले के कार्यकर्ताओं को, मंडल जोन और प्रदेश के कार्यकर्ता नेताओं को, कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। नहीं देखिए, जब मैं नगीना गया था तो मैंने देखा था वहाँ पर एक गांव में मैं घूम रहा था, तो स्कूल के बच्चे आ रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई कौन जीतेगा? तो उन्होंने कहा भैया जीतेंगे। तो हमने कहा कौन भैया जीतेगा? चंद्रशेखर। हमने कहा क्यों ऐसा कह रहे हो? तो उन्होंने कहा जब फोन करो आ जाते हैं। तो ये आपने कमाया है वहां पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अभी भी चला जाता हूँ। अच्छा। सिर्फ वहीं नहीं जाता हूँ, अगर उत्तराखंड से फोन आता है वहां भी जाता हूँ, रायबरेली से फोन आता है वहां भी जाता हूँ, लखनऊ से फोन आता है बच्चों का तो वहां भी जाता हूँ, झारखंड से फोन आता है, बिहार से आता है, मध्य प्रदेश दतिया से आता है, हरियाणा से आता है, जहां से आता है फोन वहां जाता हूँ। राजस्थान से आया है फोन अभी नांगावास के पीड़ितों का। जल्दी आपको राजस्थान की सड़कों पर भी दिखूंगा संघर्ष करता हुआ। अच्छा, किंग मेकर बनने जा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? ये तो महान जनता तय करेगी, मगर मैं आपसे पहले कह चुका ये बात कि सरकार आजाद समाज पार्टी के बगैर नहीं बनेगी, और नीतियां आजाद समाज पार्टी के जरिए तय होंगी, और कुर्सी पर कौन बैठेगा ये आजाद समाज पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं के सहयोग से सुनिश्चित होगा। इतिहास में देखा गया है किंग मेकर बनते बनते किंग भी बन गए हैं लोग। मैंने गोली खाई है, जेलें काटी है। अगर सत्ता ही मेरे लिए प्रायोरिटी होती तो मैं दल नहीं बनाता। फिर तो यहाँ बहुत सारी पार्टियां जिन्होंने दल भी बनाया, दल नहीं बनाया, वो सत्ता के साथ रहती है जी। तो मैं भी इस अलायंस या अलायंस में जो है रहता, लेकिन विचार के मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिन पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हो, कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त एजुकेशन हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए, सीमाओं से परे, कि भाई पैसा, कोई सुविधा। आज क्या हालात है, जो भोजन मिलता है जिसका सरकार बहुत बड़ा गुणगान करती है, वो पिछले 4-5 दिनों की वीडियो मैंने देखी, पानी से बुरा जी। और BBAU बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के बच्चों ने मुझे दिखाया था। मैंने परसों के लाइव में, मेरे पास आज भी वो कागज होंगे जी, मैं यहाँ आपको भी दिखा सकता हूँ। कीड़े हैं खाने में जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। आप अच्छा भोजन नहीं दे पा रहे हो, किताबें आपके यहाँ समय से नहीं पहुंच पा रही प्राइमरी स्कूलों में, बिल्डिंग वहाँ की अच्छी नहीं है, बिल्डिंग टूट के गिर जा रही है। राजस्थान के हाल देखे आपने पिछली बार किस तरह क्या हुआ, यूपी में भी यही हाल है। कितने ही जो है जर्जर बिल्डिंग्स जो है, और वो स्कूल के बाहर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, और वॉशरूम गंदगी इतनी है, बच्चे नहीं जा सकते, पीने के लिए पानी की बहुत व्यवस्था नहीं है, RO वगैरह सब खराब पड़े हुए हैं, टीचर्स नहीं है। अगर 6 सब्जेक्ट है, 4 टीचर हैं, क्या पढ़ा देंगे वो लोग? आप तो बर्बाद कर रहे हैं देश का भविष्य, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों को, वो किसी भी पार्टी की सरकारें रही है, उनको सवालों से डर लगता है, और शिक्षा सवाल को जन्म देती है। इसलिए मुझे लगता है कि देश की एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर हमारी पार्टी की जो नीति है उसके तौर पर चाहता हूं कि बच्चा कक्षा 1 से लेकर PhD तक की पढ़ाई करे, BTech MTech करे, MPhil करे, BBA MBA करे, MCA करे, टेक्निकल कोर्स करे, चाहे वो BTech करे, MTech करे, वो पॉलिटेक्निक करे, तो ITI करे, AI कोर्सेज आ गए हैं, वो जो कुछ भी करे, यहाँ उसके ऊपर
कोई भी प्रश्न चिन्ह, कोई सुई नहीं होनी चाहिए कि आपके पास अगर ये नहीं तो ये नहीं कर पाओगे। भाई हमें आदमी को काबिल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर वो नौकरी कहाँ करता है, रोजगार कहाँ कर, सरकार रोजगार भी नहीं कर पाए तो उसका स्किल इतने इस लेवल का कर दे कि वो दुनिया में कहीं भी काम कर सके। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ, अंग्रेजी कभी हमें करंट लगाती थी, क्योंकि मैं कड़वी बात कहूंगा, गुरुओं का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारे गुरु भी जो है वो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे जी। किताबों से बेचारे पढ़ाते थे। मैं हमेशा अपने गुरुओं का ऋणी, उन्होंने जितना भी सिखाया। लेकिन सच ये है कि जो शिक्षा का स्तर है, हालात हैं, वो बहुत अच्छे नहीं है। हमारे टीचर्स को भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स की जरूरत है, उनको भी जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि वो आज की जनरेशन के साथ खड़े होकर, आज की जो हालात है, आज सिचुएशन के साथ खड़े होकर वो बच्चों को उस तरह की एजुकेशन दे सकें। हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं शिक्षा में, रिजल्ट तो आना चाहिए ना भाई। ठीक बात है। देखिए गवर्नमेंट टीचर की सैलरी 60,000 है, 80,000। हाँ। प्राइवेट टीचर की सैलरी 15,000, 20,000। बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट टीचर और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी डिपार्टमेंट के, वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेज रहे हैं। नहीं भेज रहे हैं। एमबीबीएस के लिए हम लोग गवर्नमेंट स्कूल ढूंढते हैं ना, बिल्कुल, कि गवर्नमेंट सीट मिल जाए। बिल्कुल। लेकिन हम लोग अपने बच्चे की बुनियादी जो है प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल तरफ दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा रहा है, जो उसकी तमाम उससे जुड़ा हुआ है, प्रक्रिया जुड़ा, उसको पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। यही हाल हॉस्पिटलों के है जी। आप जाइए हॉस्पिटलों में, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है, मशीनें नहीं है, और बस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया सिस्टम। तो बहुत तकलीफ होती है, ये कब सुधरेंगे? ठीक बात है। और बहुत लंबे समय हमने इंतजार किया सामाजिक संगठन के जरिए कि इनको सुधारने में सरकारी योगदान करे। फिर हमें एहसास हुआ, जैसा एहसास कुछ दिनों बाद आप देख लेना, मेरी आज की लाइन को आप नोट कर लेना, ये जो सीजेपी वाले हमारे साथी हैं, जी जी जी, 1-1.5 साल बाद ये कहेंगे कि भाई इन पार्टियों से काम नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं, इसलिए हम अपना दल बना रहे हैं। आप मेरी बात को याद रखना, जब मैं आज बात कह रहा हूँ, रिकॉर्ड में कह रहा हूँ आपके पास, 1.5 साल 1 साल बाद ये कहेंगे भाई इन पार्टियों को बस करना, इसलिए हम अपना पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर रहे हैं जनता को बेहतर विकल्प देने के लिए। आज जो मैं कह रहा हूँ इसको आप अनुज भाई रिकॉर्ड रखना, आपके काम आएगा मेरी बात को, मेरा अनुभव है ये। अच्छा। तो हमने लंबे समय इन पे भरोसा किया, उन्होंने काम नहीं किया और उन्होंने हमारे जो विश्वास पे खरे नहीं उतरे, इसलिए हमने अपना दल बना के कि हम जब ये लोग कर नहीं सकते तो हम कर सकते हैं, इसलिए हम लोग फील्ड में आए। नहीं, आपने साबित किया है, आपने मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने गांव-गांव गली-गली चले हैं, जो सही है वो सही है, उसको जो गलत है वो गलत है, कहने में कोई बुराई नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैसे लड़ेंगे सर? एक परसेप्शन बनता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे आप कैसे लड़ेंगे, संगठन कैसे मजबूत करेंगे, बूथ लेवल के कार्यकर्ता आपके पास है, वोट और नोट दोनों चाहिए, कैसे काम करेंगे, बजट चाहिए, पार्टी को, संगठन को खड़ा करना है, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जाना है। इसके लिए मैं एक अध्ययन आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 2024 में हम 2 सीट लड़े थे उत्तर प्रदेश के अंदर, एक मैं व्यक्तिगत, दूसरा हम डुमरियागंज लड़े जहां हमें 80,000 से ज्यादा वोट मिले जी। ये इस बात का पैमाना, डुमरियागंज कहाँ, सिद्धार्थनगर जिला, नेपाल बॉर्डर जी। और ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ये वाला छोरे 80,000 वोट थोड़े नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। हम तीसरी बड़ी पार्टी थी वहां और जीत हार का अंतर लगभग 45,000 का था। यानी कि जितने जीत हार का अंतर था उससे ज्यादा दुगने वोट हमें मिले। और चुनाव आप ये भी समझ सकते हो कि 2 धड़ों में बटा हुआ था, क्या तो इनको वोट कर रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं। ठीक बात है। निर्दलीय आप चेक करोगे तो आपको 8-10 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे। इससे भी मैं आगे बढ़ता हूँ, दतिया का उपचुनाव हुआ है। हाँ। दतिया यूपी में नहीं है, मध्य प्रदेश में। हमें वहां 22,000 से ज्यादा वोट मिला है। तब जबकि उपचुनाव था, वो सत्ता का होता है, सब कहते हैं सत्ता का चुनाव। बिल्कुल ठीक बात है। और यूपी में तो हमने चुनाव को लुटता हुआ देखा है, चाहे वो मीरापुर का हो, कुंदरकी का, हमने अपनी आंखों से देखा है, कटेरी का हो। इससे भी आगे बढ़ता हूँ, मध्य प्रदेश में हम लड़े थे, हम सेवड़ा की